500 साल का संघर्ष, 150 साल से ज्यादा चला कोर्ट केस और 1000 पेजों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कितने ही लोगों का बलिदान और कुछ लोगों ने तो वकालत भी इस कोर्ट केस में योगदान देने के लिए की। और वहीं इन सभी लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस मैटर पर बहुत गंदी राजनीति की। अपने आप को हिस्टोरियंस बताने वाले कुछ लोगों ने तो भगवान राम को ही काल्पनिक बता दिया। और कैसे ये लोग केस को इंटरप्रेट करते करते रिलीजन इंटरप्रिटेशन पर उतर आए। किसी की नानी को ये लग रहा था कि मेरा राम मस्जिद तोड़कर नहीं आया। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो पर उन्हें कौन बताए कि टूटा तो मंदिर था। किसी ने अपनी गंदी राजनीति के चलते भगवान राम को ही काल्पनिक बता दिया। और सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। कईयों को तो मुगलों से भी बहुत लगाव होने लगा। मुगलों को आक्रमणकारी नहीं समझते हैं। मैं वो तोप लेकर आया था नहीं समझता। इन लोगों की इतनी कोशिशों के बावजूद भी लोगों का संघर्ष नहीं रुका। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उन 500 साल के संघर्ष को और याद करेंगे उन लोगों के योगदान को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस सरदाना और आप सब देख रहे हैं द वज्र की एक नई वीडियो। तेरह अप्रैल 1526 बाबर का भारत आना हुआ और 1528 आते आते बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को यह आदेश दिया कि वह अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ दे और वहां एक बाबरी मस्जिद बनाए। और इन सभी चीजों के सबूत मिलते हैं जब हम आईने अकबरी बुक देखते हैं, जिसमें वॉल्यूम 3 में अबुल फजल, जो अकबर के ऑफिशियल हिस्टोरियन थे, वो कहते हैं कि चैत्र के महीने में हिंदू इकट्ठा होकर उस जगह की पूजा पाठ किया करते थे। विलियम फिंच, जो एक ब्रिटिश ट्रैवलर और इंग्लिश मर्चेंट भी थे, 1608 से लेकर 1611 में जहांगीर के समय में जो भारत आए थे और अयोध्या आना भी हुआ, उन्होंने भी ये लिखा है कि हिंदूज उस जगह पर इकट्ठा होकर पूजा पाठ किया करते थे। और ना जाने ऐसी कितनी ही ट्रैवल डायरीज हैं और बुक्स हैं जिसमें इस चीज का वर्णन हुआ है। साल 1717 जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल एम्पायर अपने डिक्लाइन पर होता है और अयोध्या में राम मंदिर की चर्चा फिर से शुरू होती है। पर उसी साल जयपुर के राजा राजा जयसिंह द्वितीय, जिनके मुगलों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, वो ये कोशिश करते हैं कि राम जन्मभूमि परिसर का कंट्रोल उन्हें मिल जाए। पर यह पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि सैयद ब्रदर्स, जो दिल्ली दरबार में बैठे पूरे मुगल एम्पायर को कंट्रोल करते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1720 और 1721 के अंतराल। पर राजा जयसिंह द्वितीय पूजा पाठ के लिए कथाकथित बाबरी मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदूज अपनी पूजा पाठ वहां कर सके, जिसे आज हम राम जन्मस्थान चबूतरा भी कहते हैं। इस चीज के सबूत जोसेफ टी पेंथलर, जो यूरोपियन ज्योग्राफर थे, उनके ट्रेवलॉग्स से मिलते हैं। जब वो भारत अपनी विजिट पे आए 1943 में और अपनी मृत्यु तक भारत में ही रहे और इसी बीच वो 7 साल तक अयोध्या में रहे और उन्होंने अपने ट्रेवलॉग्स में राम चबूतरा और डिस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर के बारे में भी लिखा। टाइम बीतता चला गया और बाबरी मस्जिद के अंदर मुस्लिम्स अपनी नमाज पढ़ते थे और बाहर राम चबूतरे पर हिंदूज अपनी पूजा करते थे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने पैर जमा लिए थे और लोगों के बीच ये बात फिर से उठने लगी कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई। ब्रिटिशर्स ने यह फैसला लिया कि वो बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में एक सर्वे करवाएंगे। मोंटगोमेरी मार्टिन, जो ब्रिटिशर सर्वेयर थे, उन्होंने 1838 में बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट को ब्रिटिशर्स के सामने प्रेजेंट किया। और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि बाबरी मस्जिद में जो पिलर्स लगे हैं वो कसौटी पत्थर के हैं, जिन्हें हम ब्लैक स्टोन भी कहते हैं, वो मंदिर से लिए गए। इस रिपोर्ट के आने के बाद हिंदू ग्रुप्स और भी एक्टिव हो गए और राम जन्मभूमि की डिमांड करने लगे। इसी के बाद समय आया 1853 का, जब निर्मोही अखाड़ा ने भी क्लेम किया कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनी है। इसी साल अयोध्या में हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हुए। पर आप सब ये ऑब्जर्व करें कि निर्मोही अखाड़ा आजादी से भी 70-80 साल पहले से राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष कर रहा है। समय आया आजादी की पहली लड़ाई का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। पूरे देश में आजादी के नारे लग रहे थे और इसी के बीच अयोध्या में हिंदू और मुसलमान के बीच में भी क्लैशेस छिड़ गए थे। इन्हीं सब क्लैशेस को और लड़ाइयों को देखकर ब्रिटिशर्स ने फैसला लिया कि फेंसिंग लगाकर बाबरी मस्जिद का एरिया और राम चबूतरे का एरिया अलग अलग कर दिया जाए। समय आया 1947 का। देश में आजादी की खुशी की लहर थी और अयोध्या में अभी भी राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी था। At the stroke of the midnight hour,
When the world sleeps, India will awake to life and freedom. समय आया 23 दिसंबर 1949 का। बाबरी मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे भगवान श्री राम के स्वरूप पाए गए और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का कहना यही था कि 50-60 लोगों ने मिलकर पिछली रात राम चबूतरे की मूर्ति को अंदर रख दिया। इस इंसिडेंट के चलते हिंदू और मुसलमान में टकराव की स्थिति फिर से पैदा हुई और मुसलमानों का यही कहना था कि स्वरूप को मस्जिद से बाहर निकाला जाए। पुलिस वहां पर आई, पर इतना क्राउड इकट्ठा हो चुका था भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। ये बात सीधी अयोध्या से दिल्ली पहुंचती है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और संविधान देश में अभी तक लागू नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का यही कहना था कि सिचुएशन को हमेशा ओरिजिनल रखा जाए और स्वरूप को मस्जिद से बाहर कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नेहरू का यही कहना था कि मस्जिद के अंदर स्वरूप को अवैध तरीके से रखा गया, पर उन्होंने इस बात को कभी हाईलाइट नहीं किया कि राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद भी अवैध तरीके से खड़ी थी। इन सभी बातों के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने उस समय के अयोध्या के डीएम के नायर को ऑफिशियल ऑर्डर भेजा कि स्वरूप को मस्जिद से बाहर किया जाए, पर के नायर ने स्पष्ट तरीके से मना कर दिया और यह कारण बताया कि अगर भगवान श्री राम के स्वरूप को हाथ लगाया गया तो इससे अयोध्या में दंगे भड़क सकते हैं। इसी के साथ एक और कारण भी था कि कोई भी पंडित और धर्मगुरु भगवान श्री राम के स्वरूप को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं था। इसी के 2 दिन बाद अयोध्या के डीएम के नायर को ऑफिशियल ऑर्डर्स फिर से भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि भगवान श्री राम के स्वरूप को मस्जिद से बाहर किया जाए। पर के नायर अपने उत्तर में अपना इस्तीफा भेजते हुए नेहरू को सलाह देते हैं कि अब इस केस को कोर्ट पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए और मस्जिद के एंट्रेंस पर एक जालीनुमा गेट लगाना चाहिए ताकि हिंदू अपने भगवान श्री राम के स्वरूप के दर्शन कर पाए। पर प्रधानमंत्री नेहरू के नायर के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करते और उनकी सलाह पर काम करना शुरू करते हैं। 1950 आते आते ये केस पूरा का पूरा कोर्ट को सौंप दिया जाता है और जनवरी 1950 में हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विचारक और दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र दास कोर्ट में अपील डालते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर हिंदुओं को पूजा अलाउड होनी चाहिए, पर कोर्ट उनकी अपील को डिक्लाइन कर देता है और हिंदू और मुस्लिमों को दोनों को अंदर एंटर होने से बैन कर देता है। और 9 साल बाद समय आता है 1959 का। निर्मोही अखाड़ा कोर्ट में फिर से अपील डालता है और कहता है कि राम चबूतरे का फुल कंट्रोल उन्हें मिलना चाहिए और पहली बार बाबरी मस्जिद की जगह डिस्प्यूटेड लैंड या विवादित ढांचे का नाम यूज होता है। इसी के 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड मुस्लिम साइड भी इस केस में आता है और कहता है कि हिंदुओं को उस प्लेस से बैन कर दिया जाना चाहिए और पूरी प्लेस का कंट्रोल मुसलमानों को मिलना चाहिए। समय आता है 1980 का। भारत की राजनीति में बड़े बदलाव होते हैं और जंग संघ से टूटकर एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और देश में धार्मिक संगठन बहुत ही ज्यादा सक्रिय होने लगे थे, जैसे कि शिवसेना, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। 1984 अप्रैल में विश्व हिंदू परिषद एक धर्म संसद का आयोजन करते हैं जिसमें बीजेपी के बड़े नेता LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी भी होते हैं और वहां ये वादा किया जाता है कि मंदिर वहीं बनेगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ये ऐलान करते हैं कि वो सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालेंगे, पर ये रथ यात्रा सफल नहीं हो पाती क्योंकि अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और इस रथ यात्रा को पोस्टपोन कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इसी के बाद 1976 और 77 में अयोध्या में एक सर्वे करवाया जाता है जिस सर्वे के हेड हैं बीबी लाल और इस सर्वे में मस्जिद के अंदर जितने भी पिलर्स हैं वो मंदिर के होते हैं और ऐसे कितने ही साक्ष्य मिलते हैं जो बताते हैं कि मस्जिद की जगह वहां पहले मंदिर था। उस सर्वे के डायरेक्टर ब्रजबसी लाल और उनकी टीम, जिस टीम का पार्ट प्रोफेसर के मोहम्मद भी थे, वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि बाबरी मस्जिद को एक मंदिर गिराकर बनाया गया है। So the second excavation of Professor B.B. Lal was at Ayodhya, and I was one of the members of the party, and I saw inside the mosque there were 12 pillars of temple pillars at that time. राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1986 में शाह बानो केस का जजमेंट आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शाह बानो को अपने हस्बैंड से एलुमनी लेने का पूरा हक है, जिससे पूरे देश के मुसलमान में आक्रोश का माहौल हो जाता है। मुसलमानों का आक्रोश देखते हुए और अपनी पॉलिटिक्स करते हुए राजीव गांधी पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देते हैं और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर पलटा गया, इसलिए हिंदुओं में देश में आक्रोश का माहौल होता है। इसी आक्रोश को देखते हुए राजीव गांधी ये फैसला लेते हैं कि बाबरी मस्जिद जिसमें भगवान श्री राम के स्वरूप रखे गए हैं उसका ताला हिंदुओं के लिए खुलवा दिया जाएगा। और इस फैसले के बाद देश के मुसलमानों में आक्रोश पैदा होता है और वो कांग्रेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तभी 6 फरवरी 1986 को मुसलमानों के द्वारा लखनऊ में
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का निर्माण होता है। उसी साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद शिलान्यास प्रोग्राम और रथ यात्रा प्रोग्राम का ऐलान करती है, जिसको इलेक्शन के चलते राजीव गांधी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी साल बोफोर्स स्कैम के चलते कांग्रेस 1989 के इलेक्शन हार जाती है। चार्जशीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी आरोपी बनाया गया था। आखिरकार 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और क्योंकि बीजेपी को 85 सीट्स मिली थी लोकसभा में, तो उसके सपोर्ट से नेशनल फ्रंट से वीपी सिंह नए प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस पूरे सक्रिय होकर राम जन्मभूमि आंदोलन को सपोर्ट करने लगते हैं। समय आता है 25 सितंबर 1990 का, जब सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ऐसे कई दिग्गज नेता उस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। जहां जहां से ये रथ यात्रा निकल रही थी, इस रथ यात्रा को बहुत सपोर्ट मिल रहा था और एक जन सैलाब सा उमड़ आया था। लाखों की संख्या में लोग इस रथ यात्रा को सपोर्ट कर रहे थे और लाखों की भीड़ के साथ ये रथ यात्रा इतना सपोर्ट पा रही थी और यही नारे लग रहे थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। एक महीने की रथ यात्रा के बाद 23 अक्टूबर 1990 को जब ये रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर में पहुंचती है, तो उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उस समय के डीआईजी रामेश्वर ओराव को वहीं समस्तीपुर बिहार से लाल कृष्ण अडवाणी की गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। और इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी वीपी सिंह की सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, जिसकी वजह से उस समय की वीपी सिंह सरकार गिर जाती है। गिरफ्तारी के बाद भी कार सेवकों का संघर्ष नहीं रुकता, वो अपना संघर्ष जारी रखते हैं और अयोध्या पहुंचते हैं। खैर, रथ यात्रा तो रुक गई, लेकिन कार सेवक अयोध्या में 29 अक्टूबर 1990 से ही पहुंचे। उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने का एक बहुत ही अनरियलिस्टिक और भयानक ऑर्डर दे देते हैं, तो बहुत से कार सेवकों की जाने जाती हैं। मुलायम सिंह ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, कई लोग बुरी तरह घायल हुए, कई लोगों की जान चली गई, अयोध्या रक्त से लाल हो गई। 1991 के लोकसभा इलेक्शन आते हैं और इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। इसी सहानुभूति की लहर के चलते कांग्रेस इलेक्शंस जीत जाती है और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को बना दिया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते ही पिछली सरकारों से भी ज्यादा बड़ा ब्लंडर करते हैं। हिंदुओं में मंदिरों के प्रति जागरूकता बढ़ते देख वो एक काला कानून लेके आते हैं, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1990। और अगर आप इस काले कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और उसी साल 1991 में यूपी के विधानसभा इलेक्शंस भी होते हैं और बीजेपी को 221 सीट के साथ भारी बहुमत मिलती है और कल्याण सिंह जी को यूपी का नया सीएम घोषित किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में एक कार सेवा अनाउंस करती है 6 दिसंबर 1992 को। एक हफ्ता पहले से ही 1 दिसंबर 1992 से कार सेवक लाखों की संख्या में अयोध्या में जुटना शुरू हो जाते हैं और इस समय पर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, शिवसेना और बजरंग दल इस कार सेवा को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने सुरक्षा बलों को यह आदेश देते हैं कि किसी भी कार सेवक पर एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा लाखों कार सेवक मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। दिन आता है 6 दिसंबर 1992 का। लाखों की संख्या में अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ जुटी और अपने नेताओं के भाषण के बाद अचानक से कार सेवक गुंबद पर चढ़ जाते हैं और 1:55 पर पहली गुंबद, 3 बजे दूसरी गुंबद और 5 बजे तक पूरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक टर्म का प्रयोग करना चाहूंगा, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर किसी और की रिलीजियस प्लेस को तोड़कर बनाया गया था, जिस बात को बीबी लाल के सर्वे ने भी प्रूव किया था और आगे चलकर एएसआई ने भी इसी चीज को प्रूव किया कि वो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इसीलिए इस बात को कहा जा सकता है कि वो डीकंस्ट्रक्शन ऑफ दैट स्ट्रक्चर हुआ था। टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। कहानी में आगे बढ़े तो उस दिन 6 बजे उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था और उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उससे पहले ही अपना इस्तीफा सरकार को सौंप चुके थे। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। और विरोध के चलते 30 मंदिरों को पाकिस्तान में गिरा दिया गया और बांग्लादेश में 18 मंदिरों को गिरा दिया गया। डीकंस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद के बाद बॉम्बे में भी 1992 में ब्लास्ट हुए और 200 लोगों की जानें। 12 मार्च 1993 ये वही दिन है जिस दिन देश की माया नगरी दहल उठी थी। इन सीरियल धमाकों में 257 लोग मौत की नींद सो गए। एक स्ट्रक्चर जो वहां इनलीगली खड़ा था, किसी और की रिलीजियस प्लेस को तोड़कर बनाया गया था, उस स्ट्रक्चर के चलते इतने लोगों की जान ली गई। 2001 का समय आता है और विश्व हिंदू परिषद कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर अनाउंस करते हैं। इस समय पर बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर थोड़ी सी नरम पड़ चुकी थी। उसी साल अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में एक अयोध्या समिति बनाते हैं और एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच के इश्यूज को रिसोल्व किया जाए। 2002 का समय आता है और क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर को बनाने का ऐलान किया था,
तो बहुत से कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और वापस आते समय 2002 में गुजरात के गोधरा में कार सेवकों से भरी ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें 98 कार सेवकों की मौत हो जाती है। जहां 27 फरवरी 2002 को 58 नागरिक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए थे। और अगले ही साल 2003 में हाईकोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने ASI सर्वे को अप्रूवल दे दिया था और जनवरी 2003 में अयोध्या में उस जन्मभूमि पर एक्सकवेशन शुरू होता है। उस सर्वे में कैनेडियन जियोफिजिस्ट क्लॉड रोबिलार्ड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार तकनीक का इस्तेमाल कर उस जगह पे सर्वे करते हैं और उस सर्वे में जो कंक्लूजन निकलता है उसमें यही लिखा होता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे भी एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के नीचे बहुत से पिलर्स, फाउंडेशन, वॉल और स्लैब फ्लोरिंग पाए जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाबरी मस्जिद से प्रीडेटेड है, मतलब पहले का है। लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed person। अगस्त 2003 का समय आता है और ASI अपनी रिपोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करती है। 2003 से लेकर 2010 तक ये केस ऐसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलता रहता है और इस बीच के अंतराल जुलाई 2005 को अयोध्या राम जन्मभूमि पर एक टेररिस्ट अटैक होता है और इस टेररिस्ट अटैक में लश्कर-ए-तौबा के 5 टेररिस्ट राम जन्मभूमि में घुस जाते हैं, पर हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस सिचुएशन को अच्छी तरह संभालते हैं और 5 टेररिस्ट का एनकाउंटर कर देते हैं। समय आता है 30 सितंबर 2010 का, जब हाई कोर्ट राम जन्मभूमि ओनरशिप को लेकर अपना फैसला देती है। इस फैसले में राम जन्मभूमि को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हिस्सा जो कि सेंट्रल एरिया था वो राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया जाता है, राम चबूतरा और सीता रसोई का एरिया निर्मोया खाड़ा को दे दिया जाता है और जितना बचा हुआ एरिया था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। और इसी के कुछ टाइम बाद क्योंकि तीनों ही पक्ष इस फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील्स आती हैं और इन अपील्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस 9 साल तक चलता है और 2019 में सुप्रीम कोर्ट इस केस का फाइनल जजमेंट देता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्वेस को ध्यान में रखते हुए अपना जजमेंट देता है और 9 नवंबर 2019 को वो पूरा लैंड एरिया रामलला विराजमान को दे दिया जाता है। इस जजमेंट में मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को पूरे हिस्टोरिकल एविडेंसेस को देखकर और ASI का साइंटिफिक प्रूफ देखकर ही दिया जाता है। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट यूपी गवर्नमेंट को 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का भी डायरेक्शन देती है। तो ये था संघर्ष 500 सालों का। इस संघर्ष में कितने ही लोगों ने बाधाएं डालने की कोशिश की, पर यह आंदोलन नहीं रुका। इस संघर्ष में कितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज आई और गई, पर यह संघर्ष नहीं रुका, क्योंकि ये संघर्ष और आंदोलन एक जन आंदोलन था। इस संघर्ष को एक आम आदमी ने लीड किया था अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए। और अगर 1990 से पहले भी आपने ऑब्जर्व किया हो तो कितने ही साल ये संघर्ष सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के द्वारा ही चलाया गया। इस संघर्ष में बहुत लोगों ने बलिदान दिया और कार सेवकों ने तो अपनी जान की बाजी भी लगा दी। उन सभी महान आत्माओं को मेरा नमन। आप सभी को राम जन्मभूमि मंदिर की और रामलला आने की बहुत बहुत बधाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।